आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। उनसे चर्चा करेंगे और इस वेरिएंट के बारे में जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जी, निदेशक हैं फोर्टिस के, और इसी के साथ ही सीनियर डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर मनोज कुमार जी, सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले रुक कर लेती हूँ डॉक्टर राजू व्यास जी, आपका पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे। और राजू व्यास जी, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या एक बार फिर से प्रतिबंधों का दौर जारी होगा? क्या एक बार फिर से महामारी का खतरा मंडरा रहा है? महामारी का दौर तो आने की संभावना मुझे थोड़ी कम नजर आती है। हाँ, थोड़ा सा एरिया टाइम ऑफ कंसर्न जरूर है। जिस प्रकार से नंबर ऑफ केसेस इन दिनों में आपके जो रिपोर्टर्स ने भी बताया कि काफी सारे देशों में ये फैला, लेकिन इसकी कुछ एक सिल्वर लाइनिंग या गोल्डन लाइनिंग टाइप कहते हैं, वो है। एक तो ये कि इस वेरिएंट को जो JN.1 जो देखा गया है, ये जो कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जिसको कहते हैं, इसके कारण से जो जहां जी बोलिए राजू जी। शायद आपका जो माइक है वो म्यूट हो गया है। आपके पास लौटेंगे तो डॉक्टर राजू व्यास जी ने बताया कि महामारी की तो आहट नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन ज़रूर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर मनोज कुमार जी भी हमारे साथ सीनियर डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप बताइए कि ये जो नया सब वेरिएंट है कितना ज़्यादा खतरनाक है, और क्योंकि कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का ही ये वंशज है, तो कैसे दोनों में पता लगाए कि अगर किसी को बीमारी हो जाती है, कोई संक्रमित होता है कोरोना से, तो कैसे पता लगाया जाएगा कि ये ओमिक्रॉन के वेरिएंट से हुआ है या फिर JN.1 से? देखिए, आपने बिल्कुल अर्चना जी सही कहा कि JN.1 जो है वो एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। और इसको अगर आप देखें तो इससे पहले जो XBB वेरिएंट था या फिर जो BA.2.86 वेरिएंट था, उससे ज़्यादा म्यूटेशंस हैं इसके स्पाइक प्रोटीन पे, और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। साथ में इसकी जो इम्यूनिटी जो हम लोगों ने एक्वायर की नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन से, उसको ये इवेड कर जाएगा या उसको सरपास कर जाएगा, इसलिए रैपिडली फैलने वाला वेरिएंट है। इसको WHO ने भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना है। तो जिस तरीके से आपने कहा, जैसे लग्जमबर्ग में हुआ, फिर सितंबर में US में हुआ, और अब हमारे यहाँ भी 21 केसेस मिल गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैल सकता है। बट अभी तक जो इसकी जो घातक क्षमता है या कहिए मृत्यु दर इसमें कम रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा 4-5 दिन का एक बुखार है, साथ में नेजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, बॉडी में एक, इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स हैं ये वायरस के मिलते हैं। अब देखिए, जीनोमिक सीक्वेंस करने के बाद ही पता चलेगा कि जो कोरोना वायरस है ये किस वेरिएंट का है, ये JN.1 है या कोई दूसरा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लक्षण इसके अन्य वायरल इन्फेक्शन जैसे ही हैं, तो लक्षण पे नहीं जाना है। मुझे लगता है कोविड टेस्ट कराना चाहिए, उसी से पता चल पाएगा कि ये कोविड है, क्योंकि कोविड को आप नॉर्मल वायरल फीवर की तरह से नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कि अभी कोविड के इतने लॉन्ग कोविड और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हुए, जैसे हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में मैंडेटरी है कि टेस्टिंग करना। अगर 2 दिन से ज़्यादा आपको बुखार, जुकाम, नेजल डिस्चार्ज रहता है, नाक से पानी गिरता है, तो आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और लोग भी जो है वो सतर्क हो रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी वो सतर्क हो रहे हैं। हमारे साथ फिर से डॉक्टर राजू जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजू जी, अभी हमने डॉक्टर मनोज जी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन सर, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके कॉमन कह लीजिए कि सिम्टम्स क्या है, क्योंकि आमतौर पर वही सिम्टम्स देखे जाते हैं, सर्दी, बुखार, सर दर्द, थकान। ऐसे में लोग जो होते हैं बहुत हल्के में लेते हैं, इसे नॉर्मल फीवर की तरह, नॉर्मल सर दर्द की तरह लेते हैं। जैसा कि मनोज ने भी कहा कि अगर ये नॉर्मली एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूप में ये आता है, इस समय में जो हम लोग ज्यादातर मरीज देख रहे हैं उनमें नाक का बंद होना, खांसी का होना, सोर थ्रोट का होना, लो ग्रेड का फीवर, और उसके साथ ही साथ जो है शरीर का टूटना और लिथार्जीनेस, जो कि पहले हम वायरल फीवर्स में देखने को मिलती थी। हाँ, कुछ एक पेशेंट्स में हमने लूज मोशंस भी देखे हैं। तो इस प्रकार के सिम्टम्स के द्वारा मरीज जो है नॉर्मली एक डॉक्टर को रिपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में ज्यादातर इनमें से मरीज जो कि टेस्ट नहीं कराया, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन दिनों में टेस्ट नहीं कराया है, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रियली
एक्चुअल नंबर्स इंडिया में क्या है। तो मेरे को जी ऐसा लगता है कि इस सीजन में जो हमें आज की तारीख में वायरल फीवर या इस प्रकार की चीजें जो देखने को मिल रही है, स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ जो मरीज हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं, अगर उनको हम ढंग से कोविड टेस्ट उन लोगों में भी करेंगे तो हम पाएंगे उसमें से काफी सारे ज्यादा लोगों में भी हो सकता है कि ये कोविड का इन्फेक्शन हो। जिस तेजी से ये JN.1 जो है फैलता है, काफी तेजी से फैलता है, बहुत अच्छी सबसे तेजी से फैलता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो WHO ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इसके कारण से ज्यादा घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जिन पाश्चात्य देशों में ये अभी तक फैला है उसमें ज्यादातर हॉस्पिटल में लोगों को एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी है, या वहां पे जिन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट में होना पड़ा है वो ठीक ठाक होके वापस अपने घरों को आ गए हैं। आप याद करें केरल की जो लेडी को जिसको पहला वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जी वो उम्र में काफी बड़ी थी, 70 प्लस थी, और उनको 79 कोविड का JN.1 का पहला इन्फेक्शन देखने को मिला था इंडिया में, और वो बिल्कुल ठीक ठाक होके अपने घर में पहुंच गई। जहां तक मौतों का सवाल है, जो अभी तक इंडिया में मौतें हुई है, पहले 2 दिन पहले 5 थी और आज ये डेटा करीब बढ़ के 22 के करीब हुआ है। इन सभी मरीजों में अक्सर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, वो किसी न किसी और बीमारियों से भी ग्रसित हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जैसे कि हम पहले भी फॉलो करते आए थे, जी कि हमें देखना ये है कि हमें अगर खांसी जुकाम और बुखार रहता है 2-3 दिनों के लिए, तो हमें पहली बात सबसे चीज अच्छी करनी चाहिए, अपने आप को एक तो आइसोलेट कर लेना चाहिए, और उसके बाद एक सिंपल सा कोविड का टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि जी हमें रियली कोविड है कि नहीं है। पहली बात, उससे सेफ्टी ये हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में कई सारे प्रकार के वायरसेस जो हैं वो हम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। जी उसमें से एक फ्लू भी जो है इस समय में एग्जिस्ट कर रहा है, और भी बहुत सारे वायरसेस है जो हमें इन्फेक्ट करते हैं। बट हाँ, अगर ये कोविड नहीं है तो हमें नॉर्मली भी जो हम लोग कहते हैं वो यही कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन या URI जो होता है जी वो हमेशा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में एयरबॉर्न होता है। दैट मीन्स कि हम जब खांसी करते हैं तो हमारे द्वारा जो एयर में ड्रॉपलेट्स जाती है, वो ही जी जब दूसरा व्यक्ति उस एरिया में सांस लेता है तो उसके कारण से उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो जी बेहतर ये रहेगा कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, उसके साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करना शुरू करें इन दिनों में। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इन दिनों में पॉल्यूशन दिल्ली में और दिल्ली के नियर बाय जी एरियाज में काफी ज्यादा है, जी जी तो पॉल्यूशन से भी हमारा बचाव हो जाएगा, हमारे जितने भी वायरल इन्फेक्शन है उससे भी हमारा बचाव हो जाएगा, जी और साथ ही साथ हमारे फैमिली के मेंबर्स को और पास की सोसाइटी को भी हम लोगों को प्रिजर्व कर पाएंगे, जी उनमें ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और जी उसके बाद सिंपल अपने एक डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह से टेस्ट कराएं, और अगर बाय द वे हम पाते हैं कि हम कोविड टेस्ट हैं तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं इन दिनों में, जी और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा संभावना है इस नए वेरिएंट में, क्योंकि जो हम ज्यादातर लोगों ने यानी डॉक्टर राजू व्यास डबल जी, डोज। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरह से हम कोरोना के समय देख रहे थे किस तरह से दूरी बनाकर चलनी है, मास्क पहनना है और टेस्टिंग करानी है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हमारे अंदर हैं तो हमें त्वरित रूप से पहले टेस्ट करा लेना चाहिए। साथ ही डॉक्टर मनोज साथ जी 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 बोलिए साथ ही व्यास साथ जी। आपके आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर मनोज ने भी जैसा कहा कि हमें अपने इम्यूनिटी पे भी ध्यान देना है। वो इम्यूनिटी 2 प्रकार से हम अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो खान पान के द्वारा, अगर हम हमारे हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट लेते हैं तो उससे जी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और साथ ही साथ जब कभी समय मिले तो एकांत के एरिया में हमें एक्सरसाइज, चाहे वो घर में करनी पड़े चाहे बाहर जाके एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इससे इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, और इम्यूनिटी इंप्रूव होगी तो बट नेचुरल हमारे जो नेचुरल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है जी उससे हम अपने आप को और हम हमारे आसपास के लोगों को बचा पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजू व्यास जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से आपने इसे बताया और हमारे दर्शक भी इसको समझ रहेंगे। और डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपने सुना डॉक्टर राजू व्यास जी को भी, आपसे समझना चाहूँगी, देखिए बहुत सारे लोगों ने कोविड के इंजेक्शन भी ले रखे हैं, तो उनके लिए क्या उन्हें भी ये जो सब वेरिएंट है वो इफेक्ट कर सकता है, और इसका जो प्रभाव है वो कितने दिनों तक रहता है मरीज के ऊपर? देखिए, अभी जैसे इम्यूनिटी की बात हो रही थी, जो भी हमने इम्यूनिटी एक्वायर किया है चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से,
उसकी जो होती है वो समय के साथ वो जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाती है, बट सेलुलर इम्यूनिटी परसिस्ट करता है। बट इस वायरस में इतने सारे स्पाइक प्रोटीन में चेंजेज हैं JN.1 में कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो हमारी पुरानी वैक्सीन है वो हमें इससे प्रोटेक्ट नहीं करेंगी। पहले भी इस बात पे डिस्कशन हुआ है, वैक्सीनेशंस का एक बड़ा फायदा होता है कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज ज्यादा बढ़ती नहीं है, मौतों का आंकड़ा कम होता है। इवन हमने देखा हुआ कि पहले भी जब वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोविड हुआ तो उनको आईसीयू की दरकार कम पड़ी और उनकी मौतें कम हुई। तो निश्चित तौर पे कुछ मेमोरी सेल्स और सेलुलर इम्यूनिटी कुछ प्रोटेक्शन देते हैं, बट इस वायरस में JN.1 में ये संभावना है कि ये बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि ये जो हमने जो इम्यूनिटी एक्वायर्ड किया है उसको सरपास कर जाएगा या उसको इवेड कर जाएगा। तो हमें लगता है कि कुछ वैक्सीन को मॉडिफाई करना होगा ताकि कि इस वेरिएंट के लिए भी इफेक्टिव हो। अब रही बात कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसा सर भी बता रहे थे, डॉक्टर राजू व्यास बोल रहे थे कि देखिए आपको सतर्क रहना है। एक तो रेस्पिरेटरी एटिकेट, आप कैसे खांसते हैं छींकते हैं पब्लिक प्लेस पे, ये इंपॉर्टेंट है। और सेम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप N95 मास्क जो है वो डिजायरेबल है, अगर आप वो नहीं लगाना चाहते हैं तो इवन 3 लेयर की जो मास्क है वो लगाएं, केवनी में छींकने का प्रयास करें, उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और साथ में हैंड हाइजीन आप सैनिटाइज करें। जी। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे शुगर की तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, या उनकी हार्ट की पंपिंग कम है, या पहले से कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसको अस्थमा है या COPD है, वो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो कुछ स्टेट्स में, यहाँ इंडिया में भी उन्होंने मैंडेटरी किया है कि 60 साल से ऊपर के लोग जब भी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो मास्क लगा के जाएं। तो मुझे लगता है कि वही सेम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फिर से आपको करना जी, पड़ेगा, यानी उसी कि को डॉक्टर मनोज फॉलो जी हमें करना फिर पड़ेगा। से उसी तरीके से मास्क लगाना चाहिए, उसी तरीके से हैंड को सैनिटाइज करते रहना चाहिए और दूरी बनाकर रहना चाहिए, खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और क्या ये भी एक तरह से आपसे समझना चाहूँगी कि जिन लोगों ने कोविड की बूस्टर डोज़ नहीं ली है, क्या उन्हें कोविड की बूस्टर डोज़ भी लेनी पड़ेगी? हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज वैक्सीन थी वो कोविशील्ड थी और कोवैक्सीन थी। कोवैक्सीन होल वेरिएंट वायरस था और कोविशील्ड जो था उससे जो इम्यूनिटी मिली, उसमें जो एफिकेसी थी वो 70-80% थी। दोनों वैक्सीन अच्छे थे और काफी हमने जो पहले जो वेरिएंट्स थे उस पे हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। बट जो अब इतने म्यूटेशंस के साथ है तो हो सकता है कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं हो, आपको संक्रमित करें ये नए वेरिएंट। बट मुझे लगता है कि जी, बीमारी जी। का जो स्वरूप है वो जी, उतना खतरनाक डॉक्टर नहीं मनोज होगा। जी माफ़ करिए आपको रोकना पड़ रहा है, हमारे पास वक़्त की कमी है इसीलिए आप दोनों को रोकना पड़ा, लेकिन आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए कि इस नए सब वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जो भी एहतियात हमने कोविड के समय बरता था, उन्हीं एहतियात को फिर से बरतना शुरू कर दीजिए। और फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।